खबर पर पैनी नजर। आप देखते रहिए खबर की तह तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल खबर की तह तक में। इस समय हम उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जनपद अंतर्गत जलालपुर तहसील परिसर में आ पहुंचे हैं, जहां पर लेखपाल संघ द्वारा धरना दिया जा रहा है, जो कि आप फ्रेम में देख रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि प्रदेश व्यापी लेखपाल संघ का ये जो है धरना प्रदर्शन है। आखिर क्या वजह है, धरना प्रदर्शन का क्या कारण है, क्या है हकीकत, इसको जानने के लिए हम चलते हैं लेखपाल संघ के अध्यक्ष जयकरण पाल जी से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों दिया जा रहा है और क्या है आपकी मांगे हैं। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जो हमसे टकराएगा वो हमसे टकराएगा, वो हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा, वो हमसे टकराएगा। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद, लेखपाल संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद दो, आवाज दो, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यक्ष जी, आज तहसील परिसर में आप लोग एकत्रित हुए हैं और ये क्या मुद्दे हैं, क्या विषय है और आप लोगों की क्या मांग होने वाली है जिसको लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी बताएं। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद वीडियो बंधुओं को। और हम लोगों का ये जो कार्यक्रम धरना कार्यक्रम है आज 10 से 2 बजे तक का, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। इससे पहले 1 नवंबर को हम लोगों ने जो है उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा शासन को ज्ञापन भिजवाया था कि 15 नवंबर से बृहद कार्यक्रम होगा आंदोलन का यदि हमारी मांगे नहीं पूरी की गई है। जैसे कि प्रमुख मांगे हमारी 8 मांगे हैं, जैसे वेतन उच्चीकरण है, भत्तों में जो है बढ़ोतरी है और एसीपी विसंगति है, और भी अन्य मांगे हैं जैसे नाम परिवर्तन। कुछ मांगे तो ऐसी हैं जिसमें शासन को कुछ करना ही नहीं है। जैसे हमारा अभी हम लोगों को लेखपाल के नाम से जानते हैं, कुछ जिलों में पटवारी के नाम से जानते हैं। हम लोगों की जैसे नाम परिवर्तन में था कि केवल राजस्व निरीक्षक करना था, मतलब इसमें कोई भी खर्च नहीं लगना है। उसके बावजूद सरकार ने जो है अभी तक, ये हमारी 9 साल से मांगे चल रही। 9 साल पहले हम लोगों ने जो है धरना दिया था, उसके बाद कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी थी शासन द्वारा, लेकिन बीच में ये हुआ कि अभी नियमावली पारित होगी और ये होगा, फिर कैबिनेट में प्रस्ताव होगा, फिर परिषद ने जो है इसको लटका दिया। इसके बाद पिछले महीने 5 अक्टूबर को जो है प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें जो है हमारे जो जिला वो प्रांतीय अध्यक्ष हैं और प्रांतीय महामंत्री द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया सभी जिलों से जो है विचार विमर्श करके कि हम लोग 15 नवंबर से आंदोलन करेंगे यदि हमारी मांगे जो है पूरी नहीं की गई। तो उसी क्रम में आज 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम है और 2 बजे के बाद हम लोग ज्ञापन देंगे उप जिलाधिकारी महोदय को। इस ज्ञापन के बाद यदि हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होती हैं तो जो प्रांतीय कार्यकारिणी का दिशा निर्देश रहेगा उस पर आगे का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। और दूसरा सवाल ये है कि आज तहसील दिवस भी था, तो क्या आप लोगों की ये प्लानिंग पहले से थी कि मतलब तहसील दिवस के दिन ही ये कार्यक्रम करना? हाँ, पहले से था। ये पिछले महीने 5-10 को जो हुई थी बैठक, उसमें ही निर्णय लिया गया था क्योंकि 1 नवंबर को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। 15 दिन
दिन का समय था, हमने जो है शासन को अवगत कराया था कि हम 15 नवंबर को जो है, और ये जो तहसील दिवस कार्यक्रम है ये पूर्व निर्धारित है और हमारा धरना कार्यक्रम भी पूर्व निर्धारित है। तो ठीक है, और अगर मान लीजिए अब की आपकी सुनवाई हो जाती है तो अच्छी बात है। यदि आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई या उसमें पहले की तरीके से ही डिले दिया गया या इस तरीके का जैसा आप बता रहे हैं कार्रवाई हुई, तो अगला निर्णायक स्थिति क्या होगी, उस पर क्या कहेंगे आप? जैसे ये तो हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग जो है उनके आह्वान के लिए यहाँ पे धरनारत हैं। अगर प्रांतीय कार्यकारिणी दिशा निर्देश या बृहद कार्यक्रम जारी करती है आज के बाद वाला कि हमको अनवरत रहना है या संपूर्ण समाधान दिवस का ही बहिष्कार करना है, जिस तरह का कार्यक्रम आएगा उस तरह से हम लोगों को जो है हम लोग पालन करेंगे, आप लोगों को भी अवगत करेंगे। जी, और आखिरी सवाल ये है कि अभी जैसे जनता को जो समस्याएं होंगी आप लोगों के धरना प्रदर्शन के कारण, तो क्या अभी काम स्थगित रहेंगे जब तक कुछ निर्णय नहीं आ जाता, या आप लोग काम करेंगे? नहीं, ये तो ऊपर के ही दिशा निर्देश से होगा। बाकी हम जनता से भी अपील करते हैं कि थोड़ा सा हम लोगों को सहयोग दें। जो चीज़ें 9 साल से हम मांग रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जनता के लिए ही है। हम लोगों को टेक्निकल करके अब बताइए, धान सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल हो गया है, आय जाति निवास का पहले भी था, सुविधाएं आदमी नहीं दे रहा है और काम इस लेवल का ले रहा है। इंटर योग्यता लेखपाल है, आप बताइए, उससे कहते हैं कि टेक्निकल मतलब धान सत्यापन पोर्टल हो गया, और भी चीजें हैं, तो वरासत हो गया, सारी चीजें अब सब मानव संपदा से जोड़ दिए। अभी कुछ लेखपाल जो हमारे पुराने हैं उनको जो है वो आईडी या वो सब खोलना भी नहीं आता है। तो आप अगर ये चीजें या तो मान रहे हैं कि हमको टेक्निकल, या तो घोषित करिए, और नहीं अगर घोषित करें तो आप हमसे इस प्रकार का काम ना करवाइए ना। बिल्कुल, ओके सर, धन्यवाद। तो आपने देखा कि लेखपाल संघ जो है अपने कुछ मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रखा है। विचारणीय प्रश्न यह है कि आज शनिवार है, आज तहसील दिवस है, क्या यह धरना प्रदर्शन तहसील दिवस के दिन ही उचित था या अनुचित था? तहसील दिवस के दिन आम जनमानस तहसील में अपनी शिकायतें लेकर आते हैं, तमाम उनकी समस्याएं होती है, जिसके एक उम्मीद करके आते हैं कि हम तहसील में चल रहे हैं और हमारी समस्याओं का निदान होगा, हमें न्याय मिलेगा। तो क्या अगर लेखपाल संघ के जितने लेखपाल कार्यकर्ता हैं, सारे लेखपाल अगर धरना प्रदर्शन पर रहेंगे तो क्या आम जनमानस को न्याय मिल पाएगा? राजस्व संबंधित जितनी समस्याएं हैं क्या उनका निदान हो पाएगा? यह एक विचारणीय प्रश्न बना हुआ है। आप इस प्रश्न पर और इनके धरना प्रदर्शन पर क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य साझा कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जनपद, प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।